Hello guys, I am back on the channel. Now I will try my best to be regular on the channel. Due to some issues I was unable to. So our today's topic will be salient features of the constitution. पहली चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है. सो दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फिलोसफिकल पार्ट हमने लिया है यूएसए से. पॉलिटिकल पार्ट हमने लिया है ब्रिटेन से. अब ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उन्होंने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. उसके बाद ऐसे ही और सारे थिंकर्स के बारे में भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई तो PYQ देखा था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है मैचिंग में कि किस पॉलिटिकल थिंकर ने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो याद रखा ग्रैनविले ऑस्टिन ने सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट भी कहा है, कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन भी कहा है. इसके अलावा केसी वेयर ने क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. इसके अलावा जो हमारे लॉर्ड विस्काउंट साइमन है उन्होंने बॉडी ऑफ हिंदूज भी कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कंप्लीट है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं. गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें फंडामेंटल राइट से मिलती हैं. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारा DPSP फुलफिल करता है. मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया था कि DPSP और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 21 हुआ करता था, यानी कि राइट टू वोट, और उसको फिर कम करके 18 करा था. तो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू करा था? सो दैट वाज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989. उसके बाद राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस लीगल राइट है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है आर्टिकल 326. इसके साथ ही ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसमें भी मेंशन्ड है. फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया था? तो ये हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन्ड है. रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है. और इसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमने USA से लिया है. रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? 3 चीज़ें कहता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और इसके अलावा एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर होना चाहिए, और राइट्स होने चाहिए लोगों के हित में. फिर पूछा जा सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्या ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल नज़रिए से सही लगता है. तो फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं इसके? तो वो है एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. इसके अलावा हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है. और इनसे अलग बात करें तो और भी अगर सेलेंट फीचर्स पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें आप लिख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है वर्ल्ड में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाता है. रिजिडिटी वाला हम कर चुके हैं. फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हो, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा जा सकता है. और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी. फिर अडल्ट सफरेज के बारे में भी लिख सकते हैं, सेक्युलर स्टेट के बारे में भी, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सारे हैं salient features of our constitution. That's it for today. If you like the content, then please do like, share and subscribe to my channel.